सोचो, अगर एक इंसान बुढ़ा होने के बाद अचानक वापस से एक बच्चा बन जाए और फिर दोबारा पूरी अपनी ज़िंदगी जिए, बार-बार, लगातार, हमेशा के लिए। सुनने में काफ़ी नकली या फिर फैंटेसी जैसा लगता है, लेकिन समुंदर में एक ऐसा जीव सच में एग्ज़िस्ट करता है। इसे दुनिया सिंपल टर्म्स में इमॉर्टल जेलीफ़िश के नाम से जानती है। लेकिन क्या ये सच में अमर है? या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ा मिथ छुपा हुआ है? या फिर बस एक ये फेक न्यूज़ ही है? आज हम जानेंगे एक ऐसे ही क्रीचर के बारे में जो बायोलॉजी के रूल्स को ही चैलेंज करता है। सो लेट्स बिगिन। ट्यूरिटॉप्सिस डॉर्नी ये एक बहुत ही छोटी जेलीफिश है। इसका साइज लगभग सिर्फ 4 से 5 मिलीमीटर ही होता है, यानी एक छोटे से स्नेल से भी छोटी। ये दुनिया के कई ओशंस में मिलती है और साइंटिस्ट के लिए डिकेड से एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन इसे स्पेशल बनाता जो है वो इसका साइज नहीं है, बल्कि है इसका लाइफ साइकिल। ज़्यादातर जेलीफिश की लाइफ कुछ इस तरह होती है। सबसे पहले एग, फिर लार्वा, और उसके बाद वो समुद्र के फ्लोर पर चिपक जाते हैं। वो चिपक के वो पॉलिप बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पॉलिप है क्या? पॉलिप जेलीफिश की लाइफ का एक स्टेशनरी स्टेज होता है। इस स्टेज में जेलीफिश फ्री स्विमिंग नहीं कर रही होती है। ये समुद्र के फ्लोर पर किसी पत्थर, शेल या कोरल से चिपक जाती है। इसका शेप एक छोटे ट्यूब या फूल के जैसा होता है, जिसके ऊपर छोटे टेंटिकल्स होते हैं जो पानी से खाना पकड़ते हैं। ये स्टेज एक फैक्ट्री की तरह काम करती है। इसी स्टेज से बाद में नई छोटी जेलीफिश निकलती है और फिर वो ओशन में तैरने लगती है। पॉलिप धीरे धीरे छोटी जेलीफिश प्रोड्यूस करता है और फिर एडल्ट जेलीफिश बनती है। एडल्ट होने के बाद रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर उसके बाद डेथ। बिल्कुल दूसरे जानवरों की तरह, लेकिन इमोर्टल जेलीफिश यहाँ गेम बदलती है अपना। जब भी जेलीफिश स्ट्रेस में होती है, जैसे भूख, इंजरी या इन्वायरमेंट खराब, तब ये मरने के बजाय एक अनबिलीवेबल काम करती है। ये अपनी पूरी बॉडी को रिवर्स कर देती है। एडल्ट जेलीफिश वापस पॉलिप स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जैसे एक 80 साल का इंसान अचानक न्यूबॉर्न बेबी बन जाए और फिर दोबारा पूरी लाइफ जिए। इसी प्रोसेस को ट्रांस डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसमें एक मैच्योर सेल बिना स्टेम सेल बने सीधा दूसरे टाइप के सेल में बदल जाता है। यह प्रोसेस नेचर में बहुत ही रेयर है। इसी वजह से इमॉर्टल जेलीफिश को एजिंग रिसर्च का सुपरस्टार माना जाता है। साइंटिस्ट सोच रहे हैं, अगर हम ये समझ पाए कि ये प्रोसेस काम आखिर कैसे कर रहा है, तो शायद फ्यूचर में एजिंग और टिश्यू रिपेयर के लिए नए ट्रीटमेंट्स डेवलप किए जा सके। और फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कभी मरती नहीं है? तो ऐसा नहीं है। नाम थोड़ा इसका मिसलीडिंग है। ये ओल्ड एज यानी बायोलॉजिकल एजिंग से तो बच सकती है, लेकिन अगर कोई फिश इसे खा जाए या डिसीज हो जाए या पोल्यूशन की वजह से मर जाए तो इसका गेम ओवर है। यानी ये इनविंसिबल तो नहीं है, बस हाँ एजिंग को रीसेट कर सकती है। इसीलिए साइंटिस्ट इसे बायोलॉजिकली इमोर्टल कहते हैं, ना कि एब्सोल्युटली इमोर्टल। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट्स में बताओ तुम्हें कैसा लगा। और आगे ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।